केजरीवाल की करते केजरीवाल की राजनीति के आज दिल्ली पूर्व सीएम ने जनता की अदालत में खुद को पेश किया। अपने पर लगे आरोपों को बेबुनियाद की दलीलें रखी, लेकिन सबसे दिलचस्प यह था कि केजरीवाल ने आज बीजेपी पर निशाना साधने का बिल्कुल हथियार इस्तेमाल किया। क्या है वो, इस रिपोर्ट में देखिएगा। ईमानदारी से काम किया, मेरे पास सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ को आंखें दिखाने लग गया? सीएम की कुर्सी त्यागने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सफाई दी, ईमानदारी पर सबूत पेश किया और बीजेपी आरएसएस के बीच तगड़ी खाई खोदने की कोशिश भी कर दी। केजरीवाल ने अपने तर्कश से बिल्कुल नए हथियार से हमला किया। बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? केजरीवाल ने आरएसएस से 5 सवाल पूछे। ये सवाल सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत से थे। केजरीवाल का पहला सवाल था, लालच देकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ा गया, सरकारें गिराई गई, क्या ये देश के लिए सही है? क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? केजरीवाल का आरएसएस पर दूसरा सवाल था कि भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया, क्या बीजेपी की इस तरह की राजनीति से आप सहमत हैं? केजरीवाल ने आरएसएस से तीसरा सवाल पूछा, क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी को ये सब करने से रोका? केजरीवाल ने चौथा सवाल दागा, जेपी नड्डा का बयान है बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आपको दुख नहीं हुआ? केजरीवाल ने आरएसएस से 5वां सवाल पूछा, 75 साल से ऊपर के नेता रिटायर होंगे, ये नियम आडवाणी पर लागू हुआ, वो मोदी पर क्या लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है। केजरीवाल ने इमोशनल कार्ड भी खेला, दिल्ली के वोटर्स को अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट रिन्यू करने की भावुक अपील की है। बोले, कुर्सी का लालच कतई नहीं, लेकिन ईमानदार लगूं तो वोट दें। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं इस दाग के साथ में जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। केजरीवाल को मालूम है कि जनता के बीच उन्होंने अब तक जिस हथियार का इस्तेमाल कर वोटों की फसल काटी है, वो अमोघ हथियार ईमानदारी का टैग है। अब भ्रष्टाचार के आरोपों से बीजेपी उसी हथियार की धार पुंज करने में जुटी है। इसलिए केजरीवाल को अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बार बार सफाई देनी पड़ रही है। वो बार बार ईमानदारी पर लगे डेंट को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसों का किराया मुफ्त कर दिया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो। केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने साधे, बीजेपी पर हमला तो किया ही, आरएसएस को भी लपेट लिया। दूसरा ये कि उन्होंने अपनी ईमानदार छवि पर लगी कालिक को बीजेपी की साजिश करार दिया। वहीं केजरीवाल को बीजेपी की तरफ से तगड़ा जवाब दिया, पार्टी ने प्रदर्शन किया, भ्रष्टाचार का हिसाब मांगा। प्रयास करेंगे कि देखो मेरे साथ कुछ व्यक्तियों ने, फिर आखिर में बीजेपी का नाम लेंगे, वो सारा उन्हीं का सुनियोजित ड्रामा है। केजरीवाल का सीएम का पद छोड़ने का सबसे बड़ा मकसद यही था, जो जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं, बीजेपी पर जोरदार घेराबंदी भी कर रहे हैं। आने वाले 5 महीनों में ऐसे कई हमले और भी देखने को मिलेंगे। दिल्ली से शिवम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।